स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी एचएसएससी सीट मेटल इंस्ट्रक्टर वर्कर दिसंबर 2019। देखिए दिसंबर 2019 में हरियाणा का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको वन बाय वन जानेंगे कैसे क्वेश्चन थे, इनका लेवल क्या था क्वेश्चन का। तो चलिए सारे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय वैज्ञानिक सुश्री गगनदीप कंग, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CHSTI फरीदाबाद की कार्यकारी निदेशक खबरों में किन कारणों से थी। देखिए वैज्ञानिक हैं ये गगनदीप कंग, इनका पूछा गया है ये खबरों में किस वजह से थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। तो ये क्या है, ये सोसाइटी फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 3 नवंबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1962 को इनका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अम्बाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है। देखिए SC की सीट, देखिए लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा में अगर हरियाणा की टोटल सीट की बात की जाए तो टोटल सीट है 10। ठीक है, ये आपको सभी को पता ही है। लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 10। और SC की रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 2 सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। वो कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो अम्बाला है और एक सिरसा है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया? अम्बाला के अलावा कौन सी हो जाएगी? सिरसा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन वन बाय वन क्लियर करवाऊंगा। तो अगर आपसे विधानसभा की सीट पूछी जाए तो कितनी है विधानसभा की? 90 सीट हैं। और राज्यसभा की पूछी जाए तो राज्यसभा की कितनी सीट है? 5। ठीक है, और लोकसभा की आपको बता ही दिया मैंने, लोकसभा की 10। ठीक है, अगर इसमें विधानसभा में रिजर्व कैटेगरी की सीट पूछी जाए तो कितनी है? 17 सीट। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है एग्जाम में। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा की महिला मुक्केबाजी चैंपियन कौन थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पहले प्रदर्शन में ही फरवरी 2019 में 17वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि किसने रजत पदक जीता था, तो वो थी मंजू रानी। मंजू रानी ने 2019 में 17वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुग्गा नवमी अगस्त या सितंबर के महीने में हरियाणा में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है जो किसकी पूजा से संबंधित है। देखिए गुग्गा नवमी अगस्त और सितंबर में ये त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा में धार्मिक त्यौहार है जो किसकी पूजा से संबंधित है। ये इसमें पूछा गया किसकी पूजा से संबंधित है। देवी लक्ष्मी, सांप की पूजा, रासलीला, बैल की पूजा। तो ये सांपों की पूजा से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड मेले के लिए भी जाना जाता है। यह मेला मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो ये होता है देश भर में आमंत्रित शिल्पियों की सहायता से हस्तलिपि और हथकरघा दिखाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, देश विदेश से काफ़ी शिल्पकार आते हैं, तो इसमें ये जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं ये दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन। हरियाणा में आयोजित होने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मेला प्रत्येक वर्ष भारत के राज्यों में प्रमुखता देता है? ई थीम राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला ही एक ऐसा मेला है जो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा की एक प्रसिद्ध कवि, और सुरेंद्र शर्मा एक तो प्रसिद्ध कवि हैं और क्या है? हास्य रस लेखक भी हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1945 को। ठीक है, 29 जुलाई 1945 को इनका जन्म हुआ था और ये महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा, देखिए पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। रोहतक से निकलने वाली उनकी पत्रिका हरियाणा तिलक, इनकी पत्रिका का क्या नाम था? हरियाणा तिलक, ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पत्रिका एक किस प्रकार की पत्रिका थी? तो इसका बताना है कि किस प्रकार की यह पत्रिका थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक या दैनिक। तो ये साप्ताहिक था, ये साप्ताहिक दैनिक समाचार पत्र था। इनका जन्म की बात की जाए तो 1 अक्टूबर, कब हुआ था इनका जन्म? 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखिए मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकूला में। मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकूला में है। पंचकूला शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है,
30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। हरियाणा में 8 डैश हैं जहां पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। हरियाणा में क्या है? 8 वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? वन्यजीव अभयारण्य। इसमें अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य जैसे सिरसा में है, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर, बीड शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकूला में है, ऐसे ही काफ़ी हैं। तो 8 हैं ये टोटल। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा का उत्तर हिस्सा पंजाब और किससे घिरा है? देखिए हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा है वो किस किस से घिरा है? एक तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किससे घिरा है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, देखिए पूर्व की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य लगता है। हरियाणा राज्य दिल्ली के सिवाय पूर्व को छोड़कर 3 ओर से घेरे हुए हैं। शिवालिक श्रेणी किस नदी का उद्गम स्थल है? शिवालिक श्रेणी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है मारकंडा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र डैश और डैश जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? पंचकूला और यमुनानगर। पंचकूला और यमुनानगर। आरक्षित वन क्षेत्र पंचकूला और यमुनानगर जिलों में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित है। पंजाब और हरियाणा के लिए एक सामान्य संस्थान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, किसने डिजाइन किया था? ली कार्बूजियर ने। न्यायालय का परिसर कहाँ पर स्थित है? तो ये पूछा गया है, ये न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता ही है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय उस समय लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1919 में। लाहौर में स्थित था पहले, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। हरियाणा के गठन के बाद से वर्तमान विधानसभा कौन सी है? देखिए हरियाणा के गठन के बाद से वर्तमान विधानसभा की बात की जाए तो कौन सी विधानसभा चल रही है? 13वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की राजधानी देश के निकट स्थित कौन सा जिला कई बड़े उद्योगों का गढ़ है, जिसे हरियाणा और भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के निकट कौन सा जिला कई बड़े उद्योगों का गढ़? देखिए दिल्ली के निकट अगर बात की जाए तो गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये सबसे बड़े हैं। बट यहाँ पर क्या पूछा गया? उद्योगों का गढ़। देखिए उद्योगों का गढ़ है जिसे हरियाणा और भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद की अगर स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 में। किस जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है? मेले का मुख्य आकर्षक भारत के भैंसों के सबसे प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए जहाजगढ़ कहाँ पर है और यहाँ पर क्या लगता है? पशु मेला लगता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जहाजगढ़ झज्जर में। जहाजगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में। ठीक है, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन। देखिए पहली सीएनजी ट्रेन की बात की गई है भारत की, ना कि हरियाणा की। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किस जिले के बीच चली थी? देखिए चली थी हरियाणा में, बट थी भारत की पहली सीएनजी ट्रेन। ये चली थी रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी कब चली थी? 14 जनवरी 2015 को रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1739 में करनाल की लड़ाई महान फारसी राजा और सैन्य कमांडर डैश की सर्वोच्च विजय थी। किसकी विजय थी? नादिर शाह। किसकी विजय थी? नादिर शाह की। नादिर शाह को नादिर कुली बेग के नाम से भी जाना जाता था। अपनी संगठित सेना और सेना अभियानों की वजह से उन्हें फारस का नेपोलियन या एशिया का अंतिम महान सेनानायक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कब हुई थी? 20 जून 1747 में। कहाँ पर हुई थी? पर्सिया में हुई थी। इसकी कब्र मशहद ईरान में स्थित है। इसकी कब्र कहाँ पर है? मशहद ईरान में स्थित है। मारकंडा नदी को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? देखिए मारकंडा नदी है जो ये कुरुक्षेत्र अम्बाला एरिया में ज़्यादा ही है, तो इसको प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? अरुणा। क्या कहा जाता था? अरुणा। ठीक है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बार अपने पद पर रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? 5 बार बन चुके हैं।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, इनके जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था इनका जन्म? 1 जनवरी 1936 को। कब हुआ था इनका जन्म? 1 जनवरी 1936 को इनका जन्म हुआ था। हरियाणा का इंडिया यूथ गेम्स 2019 में कौन सा स्थान था? देखिए, इंडिया यूथ गेम्स में 2019 में हरियाणा कौन सा स्थान था? तो इनका स्थान था दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थान था। पहले स्थान पर कौन सा था? महाराष्ट्र। पहले स्थान किसको था? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले अपनी तरह के एक डैश का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया था। देखिए, भारत के पहले अपनी तरह के, ये पूछा गया तो किसका किया था? वाटर पार्क का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 26 जनवरी 2019 को हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? किस जिले में फहराया था? ये पंचकूला में। ये देखिए उस साल में पूछा गया था क्योंकि 2019 में एग्जाम हुआ था, 2019 में के क्वेश्चन पेपर में आया था। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, बट जो पेपर में आया मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फरवरी 2019 में 9 किसानों को हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं को कितनी महिला किसान थी? देखिए, 9 किसानों को कृषि रत्न पुरस्कार दिया गया था, उसमें महिला किसान पूछी गई हैं, कितनी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। महिला किसान थी 1। महिला किसान कितनी थी? 1। सोनीपत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 9 किसानों हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वाले में मांगाराम यमुनानगर से नीतू एकमात्र महिला थी। नीतू एक मात्र महिला थी। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ से थी। भूपेंद्र रेवाड़ी से, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक रोहतक से, रविंद्र पानीपत से, शिवशंकर हिसार से, सतीश कुमार धर्मपाल रोहतक से और दिनेश सोनीपत से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, पूछा गया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इस विश्वविद्यालय में हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये कहाँ पर है? तो ये सभी को पता है, हिसार में। कहाँ पर स्थित है? हिसार में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 में। कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा में एक अलग जिले के रूप में चरखी दादरी के निर्माण से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी सबसे बड़ा जिला था। देखिए, चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर एक जिला बना है। वैसे सबसे बड़ा जिला भिवानी होता था हरियाणा के, बट चरखी दादरी को अलग हो जाने की हो चुका है। लेकिन अब कौन सा जिला सबसे बड़ा हो गया? देखिए, भिवानी सबसे बड़ा था, उसमें से इतना एरिया चरखी दादरी को दे दिया है। तो अब पूछा गया है कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अब है सिरसा सबसे बड़ा जिला हो गया है। अगर चरखी दादरी को भिवानी से अलग किया गया था तब कब किया गया था? 1 दिसंबर 2016 को। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 दिसंबर 2016 को ये अलग हुआ था। और हरियाणा का 22वां जिला बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा कौन सा जिला बना था? 22वां जिला बना था। और अगर सिरसा के अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा पुलिस का कौन सा पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा? तो ये पूछा गया है हरियाणा पुलिस का कौन सा पोर्टल। देखिए, हरियाणा पुलिस ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा। तो वो होगा हर समय। इसके बाद अब नागरिक ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे FIR को घर बैठे अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं तथा शिकायत भी कर सकते हैं। अब जितने भी अपने हरियाणा के लोग हैं वो अपना घर बैठकर ही अब शिकायत कर सकते हैं। FIR करनी है तो घर बैठकर ही आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।